ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये साल जाने वाला है, समाप्त होने वाला है ये साल, और नया साल आने वाला है। तो जो भी कोई साथी जिस भी के भी घर परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या रही हो, और जो इस बार चिंता में होगी आने वाला साल किस प्रकार से रहेगा, ये समस्याएं उनके आने वाले जो साल में ना चली जाएं। तो आज की वीडियो है इसी को लेकर है, ताकि अगर इस प्रकार की कोई समस्या है, कोई ऊपरी बाधा है, या अगर मैं किसी प्रकार की कोई आपको लगता है कि गलत नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो उसको रोकने के लिए एक उपाय है जो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये उपाय जो भी कोई साथी हमारा इसको अपनाएगा, उसको करेगा, तो निश्चित रूप से उसको फल मिलेगा और उसकी जो समस्या है वो अगले साल में जो है ट्रांसफ़र नहीं होंगी, वो इसी साल यहीं के यहीं समाप्त हो जाएंगी। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आज शुरू करते हैं कि उपाय क्या है, कैसे करना है। साथियों, जो ये उपाय होने वाला है, इस उपाय में सिंपल सा एक, आपने जिस भी देवी देवता की आप अपने घर में पूजा करते हो, जो भी कोई आपका कुल देवी देवता है, सबसे पहले तो आपने साल का जो आखिरी दिन होगा उससे 7 दिन पहले से क्रिया आरंभ करनी है। और साल के आखिरी दिन जो होगा 31 तारीख होगा, उसमें आपने ये एक बंधन भी लगना है इसमें, तो बंधन लगेगा। तो इसमें करना क्या है, आपने जो भी कोई देवी देवता आप जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं, आपके चाहे इष्ट देवी देवता हैं, आपके गुरु हों या आपके कुल के देवी देवता हों, जिनको भी आप मानते हैं, आपने प्रतिदिन जो है सुबह शाम नित्य प्रति उनका जो है एक तो घी का दिया अवश्य जलाना है। और घी का दिया जलाने के साथ साथ आपने उनका जो भी कोई अच्छा मंत्र पाठ अगर आपको पता होगा, आप उसको कर सकते हैं। उसका जाप निश्चित रूप से करें आप नित्य प्रति, या फिर आप हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कर सकते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी की चालीसा का 7 बार पाठ कर सकते हैं। अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं 7 बार, अगर संभव है तो 7 बार, अन्यथा जो है 3 बार अवश्य करें। या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये आपको कंटिन्यूटी में नित्य प्रति ब्रह्मचर्य के साथ एकदम साफ़ सुथरी अवस्था में करना है आपने। और घर जो आपका मंदिर का स्थान है उसको भी साफ़ सुथरा रखना है 7 दिन तक पूरा नित्य प्रति। और किसी प्रकार का घर में जो है तामसिकता का प्रयोग नहीं करना है। यदि आपके घर में जो अपने घर में जो है दारू मीट इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं, तो उसको पूर्ण रूप से इसमें निषिद्ध रहेगा। पूर्ण रूप से सात्विकता ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपने ये पाठ करने हैं। जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, चाहे आप भगवान कृष्ण को मानते हो, उनका कोई भी अच्छा पाठ हो, या वो उनका एक फेमस मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध और तीव्र मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा प्रणतय क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं सुबह शाम। या फिर श्री हरि विष्णु का जो स्तुति है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभागम, आप इसकी भी जो है 108 बार जाप कर सकते हैं सुबह शाम। और साथ में आपने पीली सरसों और 7 कीलें रखनी हैं। पूजा पाठ जैसे ही आप करेंगे उसमें आपने 7 कील और पीली सरसों रखनी है, और गंगा जल का लोटा रखना है। तो प्रतिदिन पूजा पाठ करने के पश्चात आपने क्या करना है, गंगा जल तो आपने दोनों टाइम छिड़कना है घर में। पीली सरसों जो है जोत पे से घुमा के, गंगा जल को भी आप पूजा करने के पश्चात जब आपका पाठ पूरा हो जाएगा, जोत के ऊपर से 21 बार आप घुमाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। और सरसों को आपको शाम के टाइम में जोत के ऊपर से 21 बार घुमा के पूजा पाठ करने के पश्चात पूरे घर में बिखेरनी है, और अगले दिन जो है उसको झाड़ू से साफ़ कर देनी है, घर के बाहर कर देना है उसको, और अगर संभव हो सके तो उसको जला देना है। तो ये क्रिया आपने प्रतिदिन करनी है। और जो कीले हैं, कीलों को भी आपने 7 बार जोत के ऊपर से घुमाना है प्रतिदिन पूजा पाठ करने के पश्चात। 7वें दिन आपने क्या करना है, ये जल का छिड़काव और जो सरसों का है, पीली सरसों का बिखराव, तो 7 दिन चलेगा।
परंतु 7वें दिन आपने बंधन करना है। फिर रात में जब आपका 7वें दिन 31 दिसंबर को जब आपकी पूजा पाठ पूरी हो जाएगी, उसके पश्चात आपने जो कीले हैं उनको जोत के ऊपर से घुमा के 7 बार परमात्मा से प्रार्थना करनी, जिस भी देवी देवता या अपने इष्ट से, अपने गुरु से, जिसकी आपने सेवा करी है। 7 दिन का जो आपने ये अपना अखाड़ा बैठाया है पूजा का, आपने ये प्रार्थना करने की महाराज मैं 7 दिन की ये आपका जो अनुष्ठान किया है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इसके पश्चात जो है ये जो बंधन मेरे घर पे आपके नाम से, आपके आशीर्वाद से होगा, तो ये जो नया साल प्रारंभ हो रहा है, इसमें मेरे घर परिवार की जो भी समस्याएं आज तक थी, एक तो जो भी समस्याएं मेरे घर परिवार में आज तक चल रही थी, चाहे वो कहीं से भेजी हुई है, कहीं से लगी हुई है, या किसी ने मेरे घर परिवार पे कर रखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई तंत्र विद्या हो, शमशान की विद्या हो, चौराहे की विद्या हो, किसी भी प्रकार की गंदी से गंदी विद्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आप उसको आगे आने वाले साल में मेरे घर परिवार के साथ, मेरे घर परिवार के सदस्यों के साथ नहीं बढ़ने देंगे, और उसको यहीं पे आप रोक देंगे। यहीं पे उस बुरी विद्या का अंत होगा, उस बुरी शक्ति का भी अंत होगा, और मेरे जितने भी कार्य होंगे आपके आशीर्वाद से आने वाले साल में फलदायी होंगे, सब वो फल जाएंगे आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से। तो आपने ये प्रार्थना अवश्य करनी है, और उसके पश्चात आप ये प्रक्रिया अपने यहाँ पे करने के पश्चात तो जो 7 कीले हैं उसको रात को पूजा करने के बाद अपने घर के चारों कोनों में, अपने घर के एंट्री गेट पे, और जहाँ आपको आवश्यक लगता है वहाँ पे उनको आपने कीलों को लगा देना है। अगर आपको लगता है कि कीले की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो आप 7 किलो से ज़्यादा भी उनको बढ़ा सकते हैं पूजा के टाइम पे। तो इतना प्रयोग करने से निश्चित ही जो है आपके घर परिवार में लाभ होगा। जो भी आप इसको साथी इसको अपनाएगा, उस पूजा विधि को अपनाएगा, निश्चित रूप से उसको आप देखेंगे इस प्रकार की समस्याओं में उसको आराम पड़ेगा, और आने वाले साल में उसके लिए पिछली चली हुई कोई भी चीज़ जो है वो दिक्कत नहीं होगी। निश्चित रूप से वो दिक्कत ख़त्म होगी, या फिर कम से कम बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने सच्चे मन से की होगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ है, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो निश्चित रूप से उस चीज़ को आगे रोक देगा। कोई भी समस्या जो होगी आपके घर परिवार में चल रही, उसका निश्चित रूप से वो उसको कम कर देगा, या फिर उसको पूर्ण रूप से अपने साथ ले जा लेगा या ख़त्म कर देगा। आप इस जो भी कोई साथी इसको वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, इससे, और वो इस प्रकार की किसी भी समस्या से, भूत बाधा से, नकारात्मक ऊर्जाओं से, प्रेत बाधा से अगर परेशान है, घर परिवार में इस प्रकार की कोई समस्या है, और बिना बात के जो घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, संकट होते हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं, डर का माहौल रहता है घर में, वो निश्चित रूप से आप जो है इस उपाय को अपनाएं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपके जो है परमात्मा आपके घर परिवार में सुख शांति बरकेगा, और आने वाला साल जो है आप सभी के लिए सुखदायी हो। भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी, गोगा जी महाराज, प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी महाराज आपके घर परिवार में सुख शांति लाएं, समृद्धि लाएं, बरकत लाएं। यही हमारी तरफ से आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं हैं, और मिलेंगे अगले वीडियो में किसी एक और नए उपाय के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीनाथ जी की आदेश आदेश आदेश।